जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ वैक्सीन्स। आज हम देखेंगे कि वैक्सीन्स जो हैं ये क्या होती हैं और इसकी जो हिस्ट्री है वो देखेंगे और उसके साथ हम इसके जो मूड्स ऑफ एक्शन हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो वैक्सीन है वो कैसे काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें वैक्सीन्स की, वैक्सीन्स होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की अगर हम देखें तो दीज आर द मटेरियल्स, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं कंटेनिंग वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस, कि ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर वीकेंड किए हुए, कमज़ोर किए हुए या मरे हुए पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां काज करते हैं, वी कॉल देम पैथोजेंस। ठीक है, तो वो पैथोजेंस या तो वीकेंड होते हैं, वीकेंड हम क्या देते हैं पैरालाइज्ड, ठीक है, और किल्ड या मरे हुए होते हैं। अब वो क्या करते हैं? टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए टू डिजीज, किसी भी डिजीज के खिलाफ, बाय स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, कि वो एंटीबॉडीज की जो प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर उसको स्टिमुलेट करके क्या करेंगे, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करेगी। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं वैक्सीन। अभी जो वैक्सीन है इसकी जो हिस्ट्री है उसको हम देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल 1796 के अंदर एक ब्रिटिश फिजिशियन है जिसका नाम है एडवर्ड जीनर। इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम ही इन्फेक्टेड, उसने एक यंग बच्चे को अफेक्ट किया, किसके साथ? विद काउपॉक्स। कि उसने क्या किया, काउपॉक्स एक डिजीज है वायरल, जिसकी जो पस सेल्स हैं उसने क्या किया, यंग बॉय के अंदर दाखिल किए, जिससे वो बच्चा जो है वो काउपॉक्स से इन्फेक्टेड हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जो बच्चा है वो रिकवर हो गया, सेहतयाब हो गया। आफ्टर दैट जीनर ने क्या किया, इंजेक्ट पस सेल्स फ्रॉम स्मॉल पॉक्स पेशेंट। उसने क्या किया, एक पेशेंट था जो स्मॉल पॉक्स का पेशेंट था, ठीक है, उससे उसने क्या किया, पस सेल लिए और उन पस सेल्स को क्या किया, उस बच्चे के अंदर, जिस बच्चे को उसने पहले काउपॉक्स से इन्फेक्टेड किया था, जो सेहतयाब हो चुका था, उसके अंदर उसने क्या किया, उसको इंसर्ट किया। लेकिन बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। ये जो स्मॉल पॉक्स के जो सेल्स, जो उसने पस सेल्स डाले थे उसके अंदर, चांस ये होना चाहिए था कि वो अफेक्टेड हो जाता, वो नहीं हुआ। ये क्या है? अब ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन, कि जिसके अंदर क्या किया, उसने पस सेल्स डाले, वो अफेक्टेड नहीं हुआ, वैक्सीनेशन। अब ये जो वैक्सीनेशन के दौरान जो मटेरियल यूज़ किया गया वो वैक्सीन है, ठीक है। वो मटेरियल कौन सा था? वो पस सेल्स, जिसके अंदर वीकेंड पैथोजेंस से, उस प्रोसेस को उसने वैक्सीनेशन का नाम दिया। और इस अमल को उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको हम वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। वो बिकॉज के वो मटेरियल जो है वो कऊ से लिया गया, तो कऊ को हम लैटिन वर्ड में वैका कहते हैं, जिससे वो वैक्सीन मटेरियल सामने है। अब नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ एक्शन। अब ये जो वैक्सीन है इसके काम करने का तरीकाकार क्या होता है, और इसके साथ हम देखेंगे कि वो जो वीकेंड पैथोजेंस है वो कैसे सारे काम करते हैं। जनरल मैकेनिज्म में अगर हम बात करें वो क्या है, पैथोजेंस कंटेन प्रोटीन, के हमारे पास जो पैथोजेंस होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, वी कॉल्ड इट एंटीजन, वी कॉल्ड इट एंटीजन, ठीक है। अब वो जब पैथोजेंस होस्ट के अंदर, जिसके अंदर उसके अंदर प्रोटीन एंटीजन, ये पैथोजेन जब इंटर होगा किसके अंदर, होस्ट के अंदर, किसी मेज़बान के अंदर, बॉडी के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, तो वो जो प्रोटीन उसके अंदर एंटीजन है वो क्या करती है, स्टिमुलेट एंटीबॉडीज, कि वो उस होस्ट के अंदर क्या करती है, एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करती है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये जब प्रोड्यूस होंगी ये क्या करेगी, ये एंटीबॉडीज जो हैं किल दी पैथोजन, ये उस पैथोजन को मार देंगी जो पैथोजन बॉडी के अंदर दाखिल हुआ था, ठीक है। अब वो मर गया, एक उस रिसेंट सिचुएशन में वो मर गया। लेकिन फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कि अगर फ्यूचर में कोई और पैथोजन दाखिल होगा तो ये दोबारा से क्या करेंगे, अटैक करेंगे एंटीबॉडी से, उसको मार देंगे। मतलब कि बॉडी जो है उसके अंदर अब इम्यूनिटी आ गई, सिंपल सी बात। अब अगर हम वैक्सीन्स का मोड ऑफ एक्शन को देखते हैं तो वैक्सीन्स के अंदर क्या होता है, वीकेंड पैथोजेंस इंटर ब्लड, के वीकेंड पैथोजेंस को ब्लड के अंदर दाखिल किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद जब वीकेंड पैथोजेंस ब्लड के अंदर दाखिल होते हैं तो जो हमारे बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक टाइप्स हैं बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स हमारे वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज देम एज एनिमी। उन वीकेंड पैथोजेंस को ये दुश्मन समझते हुए क्या करते हैं, स्टार्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब वो जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या करेंगी, अल्टीमेटली किल कर देंगी उन वीकेंड पैथोजेंस को, उन वीकेंड पैथोजेंस को किल कर देंगे। अब ये जो था ये था कि जब कमज़ोर को था, कमज़ोर वीकेंड जो हम कहते हैं वीकेंड पैथोजेंस को जब हमने दाखिल किया तो उस वक्त ये हुआ किस पर्पज़ के लिए, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, अब कब हुई, जब वीकेंड पैथोजेंस से। अब अगर फ्यूचर में अगर असल पैथोजेंस, एक्टिव हेल्थी पैथोजेन अगर बॉडी के अंदर आता है बाहर से, तो इन एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेशन तो पहले से हुई है, मतलब कि दे आर एक्टिव ऑलरेडी। तो ये क्या करेंगी, उस एक्टिव या उस हेल्दी पैथोजेंस को भी किल कर देंगे। ये सारा प्रोसेस किस लिए था, टू क्रिएट इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वैक्सीन, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है वैक्सीन्स क्या होती हैं। इसकी जो हिस्ट्री है वो 1796 के अंदर ये MCQs में पूछे जा सकता है। एडवर्ड जीनर ने की वैक्सीनेशन और उसने उसको किससे इन्फेक्टेड किया था, ये MCQs में किया जाता है। मूड ऑफ एक्शन, मूड ऑफ एक्शन में वैक्सीन का जो मूड ऑफ एक्शन है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। थैंक यू।